वेलकम बैक टू KCPH फ्राइडे एपिसोड। हमें थर्ड वीक में और एक ही टॉपिक इतना लंबा जा रहा है। और मैं आपको बताऊं, मैं नोट्स बना के लाई थी, पर टाइम ड्यूरेशन की वजह से और इतना ज़्यादा मेरा दिल चाहता है कि मैं एक्सप्रेस करूं, आपको यकीन दिलाऊं कि खुदा की वफादारी बाकी पोस्ट है। तो इसलिए मैं बिलीव करती हूँ कि ये टॉपिक अगले 2 हफ्ते तक भी जा सकता है। मैंने फिर कहा कि ये ओवरऑल टॉपिक है। फाइनेंसेस चाहिए, ये टॉपिक सुन लें। हीलिंग चाहिए, ये टॉपिक सुन लें। गलत डिसीजन से सही डिसीजन में आना है, ये टॉपिक सुन लें। क्योंकि ये टॉपिक फाउंडेशनल टॉपिक है। जब तक आपको मालूम नहीं कि जिसके प्लान को आपने सबमिट करना है वो आप में कितना इंटरेस्टेड है, तब तक आप उसके प्लान को कैसे सबमिट करेंगे। तो जब आपको पता चल जाएगा वही आपके साथ कितना वफादार है, तो आपके लिए बहुत कन्वीनियंट, बड़ा आसान हो जाएगा, बड़ा एफर्टलेस हो जाएगा कि उसका यकीन करना है। फिर आपके आसपास 1,000, आपके देने हाथ की तरफ 10,000 भी गिर जाए, आप यकीन से खड़े रहेंगे। लास्ट एपिसोड में बात करती कि अगर खुदा आपके साथ वफादार इस तरह है कि अगर आप पूरी दुनिया में भी गुनाह कर रहे हैं ना और आपने ईमान रखा है तो खुदा आपको बचाएगा। और लूत के साथ भी तो ऐसा ही हुआ था। जब लूत सदूम और गमोरा को खुदा तबाह कर रहा है तो क्या हुआ, वहां पर वो बिलीव करते, वो रासपास थे। और इब्राहिम ने कहा खुदावन अगर 5 भी हो तो बचा लेगा। खुदावन ने कहा हाँ बचा लूंगा। और फिर खुदा क्या निकाल के लाया, खुदा उनको निकाल कर। आप देख रहे खुदा की कैसी वफादारी है। सिर्फ इब्राहिम से वादा किया था तो खुदा ने क्या किया, फरिश्ते गए और उनका हाथ पकड़ के उनको जबरदस्ती निकाल लाए। खुदा आपसे मोहब्बत करता है। और खुदा की मोहब्बत इसलिए नहीं है क्योंकि उसने आपसे मिनिस्ट्री करवानी है। खुदा आपसे इसलिए नहीं करता, मैं मिनिस्ट्री इसलिए नहीं करी क्योंकि खुदा का प्रेशर है मेरे पे। मैं मिनिस्ट्री इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ कि जिस चीज ने मुझे एक नुस्खा है। जैसे अगर आपके घुटनों में दर्द था और आपने कुछ खाया और आपके घुटनों की दर्द करी, आपको जितने बंदे मिलेंगे ना जिनके घुटनों में दर्द है, आप उनको बताएंगे कि आपने ये खाना है और आपके घुटनों की दर्द चली जाएगी। तो मेरे अजीजों, ये तो फिर जिंदगी है, राह, हक और जिंदगी। तो जब आप जिस चीज ने मुझे आजाद किया है, मैं आपको बता रही हूँ वो चीज आपको भी आजाद कर सकती है। चाहे वो सिकनेस थी, चाहे वो फाइनेंशियल बॉन्डेज था, चाहे वो इमोशनलिज्म था, चाहे वो 5 सेंसेस पे डिपेंड करना था, चाहे वो कोई गिल्ट थी, चाहे वो कोई शेम थी, चाहे वो कोई कंडेमिनेशन थी, चाहे वो खुदा का रॉन्ग इमेज था, अगर या मेरी अपनी गुडनेस थी या वो मेरी अपनी रासबाजी थी, अगर खुदा मुझे आजाद कर सकता है। मैं कहती हूँ मैं लीस्ट एग्जाम्पल हूँ क्योंकि मैं अपने बारे में, जब मैं अपनी जिंदगी के बारे में सोच रही हूँ तो मैं कहती हूँ आई वॉज नॉट द बेस्ट पर्सन। मैं कभी भी बेस्ट पर्सन नहीं थी और मैंने कभी सोचा नहीं था कि खुदा मुझ पर इतना मेहरबान हो सकता है। और क्यों, और तब मुझे बाद में पता चला कि खुदा इतना मेहरबान है, ये मैंने उसका इमेज बनाया हुआ है। क्योंकि हमारी जिंदगी में जब इंसिडेंट्स हो रहे होते हैं, जब हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है, तो हम अपने इमेज को लोगों की इमेज पर बिल्ड करते हैं, जो लोग हमारे बारे में सोचते हैं। पर आपको इस चीज से निकलना है, लोग आपके बारे में कुछ भी सोच रहे हैं, मैंने ये नहीं कहा मैं आपको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ना चाहिए और आप बदतमीजियां कर रहे हैं, पर आपको एक्चुअली वो सर्टन, अगर आप ट्रूली खुदा को सीख करें तो मैं बिलीव करती हूँ कि आप ऐसा करते नहीं होंगे। अगर आप खुदा को सीख करें तो खुदा आपके इमेज को, वो कहता है मैं तेरी रासबाजी को नूर की तरह चमकाऊंगा। खुदा ने मुझसे बात की थी कि मैं तेरी रासबाजी, मेरी रासबाजी नहीं, जो मेरे अंदर खुदा यीशु मसीह की रासबाजी है उसको, उसने क्या किया, हमारे अंदर जो लाइट है वो उसको नूर की तरह चमकाएगा। और जब आपके अंदर खुदा यीशु मसीह की लाइट जल रही है तो आपको कोई कितना भी छुपा ले, आप नहीं छुप सकते क्योंकि लाइट खुद निकलेगी आपके अंदर से। हमें हम यहाँ पे पढ़ते हैं जबूर 33 और वहां पर मैं थी 17 आयत में, और मैं पढ़ती बच निकलने के लिए घोड़ा बेकार है। और फिर कहता है वो अपने शाजोरी से किसी को ना बचाएगा। घोड़ा स्ट्रांग है, अगर घोड़े की बात करें तो वॉरियर लगता है, पर खुदा कहता है वो भी ना बचा सकेगा। किससे बचाना है, और इसकी एग्जाम्पल आपको मैं कैसे दूंगी। आप जानते हैं कि अलीशा के पास जब उसके गिर्द सारी आर्मी आ गई, आरामी लश्कर आ गया उसको पकड़ने के लिए, तो अलीशा को वहां पर किसने बचाया था, खुदा के आसमानी रथों ने बचाया था। और उसको बचाया था कि नहीं बचाया था। सो मेरे अजीजों, अपना फोकस बिल्ड करें खुदा की वफादारी पर, ताकि आप भी अपनी लाइफ को इस जमीन पर एंजॉय कर सकें, इस जमीन पर 100 गुना रिसीव कर सके। इस जमीन पर आपको देखकर खुदा लोग कहें कि जब इस जमीन पे इतनी डिस्टर्बेंस, कंफ्यूजन, कियोस है, आप कौन से इत्मीनान को फॉलो करें। और फिर आप कहेंगे कि मैं उस खुदा को जानता हूं जो वफादार खुदा है, जो रास्त है, जो बहाल करता है, जिसका कलाम पढ़ के आपको फरहत मिलती है। हमें, और उसके बाद वो कहता है
देखो खुदावंद की निगाह उन पर है जो उससे डरते हैं, जो उसकी शफकत के उम्मीदवार हैं, ताकि उनकी जान मौत से बचाए और कहत में उनको जीता रखे। इसका मतलब है जब सब मर रहे होंगे, जब सब भूखे रह सकते हैं, आपका खुदा आपको खिला सकता है। मैं तो इसराइल कौम के बारे में सोची थी कि खुदा ने उनको तब भी खिलाया, जो मुल्क मिस्र से निकल कर आते हैं, खुदा उनको तब भी खिलाता है जब वो बियाबान में भूखे थे। तो खुदा आपको खिलाना जानता है। अगर खुदा मन आसमान से बरसा सकता है, इवन मूसा क्वेश्चन कर देता है खुदा को। आप इमेजिन कीजिए, वही मूसा जिसने बहरे कुल्सुम के 2 हिस्से होते हुए देखे, वही मूसा जिसने एक टाइम पर 3 दिन तक अंधेरा देखा और जश्न के इलाके में रोशनी देखी, वही मूसा जिसने अपनी लाठी को सांप बनते हुए देखा, वही मूसा जिसने खुदा की वफादारी को बड़े लॉन्गर पीरियड से एक्सपीरियंस कर रहा था, वो खुदा को कहता है कि अगर तू आसमान की खिड़कियां भी खोल दे तो तू इतना गोश्त नहीं दे सकता। वहां पर खुदा ने कहा कि क्या खुदा के लिए कोई बात मुश्किल है? क्या खुदा का हाथ छोटा है? खुदा के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। पर खुदा वहां पर रुक जाता है, खुदा वहां पर स्टक हो जाता है जब हम उसका बिलीव नहीं करते, और जब हम उसको अलाउ नहीं करते कि तू काम कर सकता है, या जब हम उसके साथ कॉपरेट नहीं करते और हम उसके प्लान के साथ अग्री नहीं कर रहे होते। तो मैंने 3rd एपिसोड में आपको ये बताया था कि आपने क्या करना है। आपने जितना ज्यादा खुदा की वफादारी को जानेंगे, उस कदर ज्यादा आपको अपनी प्रॉब्लम श्रिंक होते हुए नजर आएगी। प्रॉब्लम इतनी बड़ी आपके परसेप्शन में है, और चाहे इवन अगर प्रॉब्लम इतनी बड़ी भी है ना, तो जब खुदा की वफादारी को आप तराजू में तोलेंगे ना, तो वो प्रॉब्लम क्या होगी, वो उड़ के खुदा की वफादारी इतनी हैवी हो जाएगी कि जब आप देखें, एक बात सुने, अगर आप 10 किलो की चीज पे ऊपर आप कॉइन रखेंगे तो वो कॉइन क्या करेगा, वो उड़ के चला जाएगा, आपकी प्रॉब्लम उड़ के चली जाएगी आपकी जिंदगी से, क्योंकि खुदा की वफादारी बहुत हैवी है। आमीन। सो खुदा की वफादारी का कोई मुकाबला नहीं है। इवन आपकी मदर, जिससे आपको मदर जो आपको फीड कराती है, वो भी आपको छोड़ सकती है। खुदा ये बात जानता था, पर वो कहता है मैं तुझे हरगिज ना छोड़ूंगा, मैं तुझसे कभी दस्तबरदार ना होऊंगा। सो आपने क्या करना है, आपने अपने डिसीजंस को, अपने प्लान्स को, अपनी वे ऑफ लाइफ को खुदा के पीस पर बिल्ड करना है। जैसे कुलसियों के खत उसके 3 बाब के 15 में लिखा है कि खुदा का इत्मीनान तुम्हारे दिल पर रूल करे, तो उसका इत्मीनान आपके दिल पर रूल करे, ना कि आपका अपना ऑब्जेक्टिव और आपका अपना पर्सपेक्टिव। एक हवाले पे जाएंगे, उसके बाद ताकि मैं इस वीडियो को खत्म कर सकूं इस वीक के, मेरे साथ निकालें यशायाह उसका 55 बाब। ये वादा मैंने आपसे किया था पहले एपिसोड में, पर यहाँ तक आते आते हमें इतना टाइम लग गया। यशायाह उसका 55 बाब निकालें और हम यहाँ पर देखते हैं। वैसे तो आपको स्क्रिप्चर्स वीडियो में मिलते हैं, पर आप निकाल भी सकते हैं। यशायाह उसके 55 बाब में उसकी हम पढ़ेंगे, उसके हम पढ़ते हैं यहाँ से 8 आयत से हम पढ़ते हैं, यहाँ चले हम 6 आयत से पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, जब तक खुदाबंद मिल सकता है उसके तालिब हो, जब तक वो नजदीक है उसे पुकारो। शरीर अपनी राह को तर्क करे और बदकरदार अपने ख्यालों को, और वो खुदाबंद की तरफ फिरे और वो उस पर रहम करेगा और हमारे खुदा की तरफ, क्योंकि वो कसरत से माफ करेगा। नो मैटर, मैंने फिर कहा कि ये रेफरेंस मैंने इसलिए 6 से पढ़ा है। आपकी जिंदगी में आपने मिस्टेक्स की होंगी, पर आप उन मिस्टेक्स को इग्नोर करके खुदा की तरफ बढ़ सकते हैं। वो अपनी बाहें फैलाए खड़ा है कि आप कब उसके बेटे के फिनिश्ड वर्क पर ध्यान दें और आपको वो अपने प्लान में दाखिल कर सके। आप हैं जो उसके प्लान को डिले कर रहे हैं, ये आप हैं जो उसके प्लान को ब्लॉक कर रहे हैं, ये आप हैं जो यकीन नहीं कर रहे, क्योंकि जिस दिन आप यकीन कर जाएंगे उस दिन घोड़ों की ताकत भी कम पड़ जाएगी। उस दिन वो बादशाह जो बहुत फौज रखता है वो भी छोटा रह जाएगा, क्योंकि खुदा, आपका खुदा आसमान से आपके लिए मदद फराहम कर सकता है, फूड फराहम कर सकता है, अपने अच्छे खजानों को आपके लिए ओपन कर सकता है। यहाँ पर लिखा है, फिर वो कहता है, खुदावन फरमाता है कि मेरे ख्याल तुम्हारे ख्याल नहीं। और यही प्रॉब्लम है, हम अग्री नहीं कर रहे खुदा के साथ। मैंने कहा खुदा की बेस्ट विल है, पर वो बेस्ट विल ऑटोमेटिकली पूरी नहीं होगी। आपको उसकी विल देखें, अगर मैं और आप एक रास्ते में चलना चाहते हैं और जब छोटा बच्चा होता है हमने उसको अपने साथ चलाना होता है, उसको नहीं पता हमने किस तरह से, तो हम उसका क्या करते हैं, हम उसका हाथ पकड़ लेते हैं। ऐसा ही अगर आपने उसका हाथ पकड़ेंगे तो वो इसी तरह आपने क्या करना है, खुदा जबरदस्ती आपके साथ नहीं करता है, तो आपने क्या करना है, आपने खुद उसका हाथ पकड़ना है कि जो तेरे वेज हैं मैं उन वेज पे चलना चाहता हूँ। इसलिए नहीं कि आप पास्टर बन जाएंगे। हमारी यूथ इस डर से भाग जाती है खुदा के पास, क्योंकि उनको बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा।
पर आपको खुदा में कुछ भी छोड़ना नहीं पड़ेगा। मैंने अपनी जिंदगी में जितना कुछ छोड़ा, मैंने इसलिए तो नहीं छोड़ा कि मुझे कोई खुदा का खौफ था। वाहिद एक खुदा है जिसकी प्रेजेंस में मैं विदाउट शेम जाती हूँ। वाहिद एक खुदा है जिसकी प्रेजेंस में मैं कॉन्फिडेंटली जाती हूँ। वाहिद एक खुदा है जिसकी वफादारी मुझे मीठी नींद देती है। वाहिद एक खुदा है जो मुझे हौसला देता है नेक्स्ट डे काम करने के लिए। अगर मैंने कहा कि हमारे अराउंड सबकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स हैं, कोई एक शख्स नहीं कह सकता कि मैं प्रॉब्लम फ्री लाइफ गुजारूं। प्रॉब्लम फ्री लाइफ किसी की भी नहीं है। हाँ, प्रॉब्लम्स को टैकल करने का तरीका डिफरेंट हो सकता है। बहुत सारे लोग कहते हैं हम पॉजिटिव सोचेंगे, पर मैं आपको कहूंगी आप खुदा के प्लान में चलें। इवन खुदा के प्लान में भी प्रॉब्लम आ सकती है, पर खुदा उस प्रॉब्लम को टैकल करना, निकालना कैसे और उस पर विक्ट्री कैसे लेनी है आपको बताएगा। हालेलुया। फिर वो कहता है, खुदा फरमाता है मेरे ख्याल तुम्हारे ख्याल नहीं और ना तुम्हारी राहें मेरी राहें हैं। आपको जब तक आपकी राहें उसकी राहें नहीं बन रही, सक्सेस रिसीव नहीं होगा। कहता है क्योंकि जिस कदर आसमान जमीन से बुलंद है, उसी कदर मेरी राहें तुम्हारी राहों से और मेरे ख्याल तुम्हारे ख्यालों से बुलंद है। क्योंकि जिस तरह आसमान से बारिश होती है और बर्फ पड़ती है और फिर वो वहां से वापस नहीं जाती बल्कि जमीन को सैराब करती है और उसकी शदाबी और रुदगी का बाइस होती है ताकि बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी दे, इसी तरह मेरा कलाम जो मेरे मुंह से निकलता है होगा। खुदा ने अपने कलाम को उस बारिश से क्यों मिलाया? क्योंकि जैसे ही आसमान पर वेदर कंडीशंस मीट अप करती है, यानी कि वो कंडीशन जो खुदा ने सेट की हुई है, जिसकी वजह से जब क्लाउड्स भर जाते हैं और बारिश हो जाती है, सो क्लाउड्स को कोई जमीन पर से कंट्रोल कर रहा है? मुझे बताएं। आप कंट्रोल नहीं करें, पर जैसे ही आसमान पर कंडीशन कोलैप कर जाती है या कंडीशन मीट कर जाती है, फौरन से बारिश पड़ जाती है। इसी तरह खुदा का कलाम भी इतनी ही अश्योरेंस के साथ काम करेगा आपकी जिंदगी में। कंडीशन क्या है? जैसे ही आप उसकी राहों को अपनी राहें बना लेंगे, जैसे ही आप उसके ख्यालों को अपना ख्याल बना लेंगे, कंडीशन मीट कर जाएंगे, दो लोग एग्रीमेंट में आ चुके हैं और जैसे आप इत्तेफाक में आते हैं, वैसे ही आपके लिए सब कुछ पॉसिबल हो जाएगा। इमेजिन कीजिए वो सॉलिड चीजों से अपने कलाम को लिंक करते हैं। ऐसे नहीं जो चीजें वेवी हैं, शेकी हैं, पॉसिबल नहीं है। और उसने जो अपने कलाम को बारिश से मिलाया, बारिश किसी के कंट्रोल में नहीं है। ऐसा ही है। अभी देखें, आप आर्टिफिशियल रेन्स कराएंगे तो क्या हुआ था, दुबई की कंडीशंस आप जानते हैं। तो इवन आर्टिफिशियल रेन को कंट्रोल करना मुश्किल है, पर खुदा अपनी चीज़ों को कंट्रोल करना जानता है। उसने पहले से ही चीज़ों को एस्टैब्लिश किया हुआ है। कहता है इसी तरह मेरा कलाम जो मेरे मुंह से निकलता है वो होगा। ये वर्ड्स अभी भी मैं आपको अपनी बाइबल शो नहीं कर सकती, पर मैंने कहा है, यहाँ पर मैंने एक एडिशनल लाइन ऐड की है कि लॉर्ड इज माई ओनली फोकस। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है और मैंने इस वर्ड्स को, मैं बहुत दफा इस वर्ड्स पे मेडिटेट करती हूँ, पूरा दिन मैं मेडिटेट करती हूँ। आज 4 साल हो चुके हैं। 4 साल पहले से मैंने ये वर्ड्स पढ़ी हुई है, लेकिन मैं 4 साल से अगर रोज भी इस वर्ड्स पे मेडिटेट करना पड़े तो मैं करती हूँ कि उसका कलाम उस बारिश की मानद है जो असर किए बगैर वापस नहीं लौटती। कहता है वो बेअंजाम मेरे पास वापस ना आएगी, बल्कि जो कुछ मेरी ख्वाहिश होगी वो उसे पूरा करेगा। और फिर कहता है और उस काम में जिसके लिए मैंने उसे भेजा मुयस्सर होगा। वर्ड ऑफ गॉड जब आप उस पर बिलीव करके उसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो हर काम के लिए मुयस्सर होगा। अफेक्ट वर्ड ऑफ गॉड ने खुद डालना है। आप अफेक्ट के पीछे मत भागें। आपने सिर्फ लीन करना है, आपने सिर्फ रिलाय करना है, आपने सिर्फ डिपेंड करना है। उसका कलाम बारिश की मानद काम करेगा, असर के बगैर वापस नहीं लौटेगा। सो जब एटमॉस्फेयर की कंडीशंस मीट करती हैं तो बारिश हो जाती है। इसी तरह जब आपका हार्ट उसकी तरफ लीन करने लग जाएगा, उसकी तरफ मुतवज्जो हो जाएगा, जब आपका फोकस उसकी तरफ बिल्ड होने लग जाएगा, तो आपके लिए भी सब कुछ पॉसिबल हो जाएगा। आमीन। कहता है उसने अपना कलाम नाजिल फरमा के उनको शिफा बख्शी। सो उसका जो कलाम है वो सब काम कर सकता है। और जो सेंचुरियन का फेथ था, रोमी सूबेदार का, खुदा ने उसको फेथ को क्यों पसंद से बोला, अगर तू कह दे तो मेरा नौकर अच्छा हो जाएगा। सो रिटन वर्ड ऑफ गॉड की वैल्यू है। आपने खुदा के कलाम के साथ क्या करना है, कोऑपरेट करना है, और वो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट यानी कि रिजल्ट को प्रोड्यूस करेगा। खुदा का कलाम कभी फेल नहीं होगा। खुदा एक कांस्टेंट एटीट्यूड में मूव करता है, और अगर खुदा ने कह दिया है कि ये हो जाएगा या हो गया है तो ये हो गया है। आप जब भी अपनी एबिलिटी की तरफ जाएंगे, आप गॉड्स एबिलिटी से बाहर निकल जाएंगे। एक वक्त में आप दोनों एबिलिटीज में
नहीं चल सकते। या तो ये गॉड्स एबिलिटी है या तो ये आपकी एबिलिटी। आपकी एबिलिटी और गॉड्स एबिलिटी पैरेलल चल रही है। आपकी एबिलिटी और गॉड्स एबिलिटी क्या चल रही है? पैरेलल चल रही है। आपको क्या करना है? आपको इस लाइन से निकलकर एक ही लाइन पर आना है। आपको खुदा के ऊपर सवार हो जाना है और फिर क्या होगा? आप फ्लाई करेंगे, आप प्रॉस्पर करेंगे, क्योंकि खुदा ऊंचाइयों का खुदा है, खुदा सरफराजियों का खुदा है, खुदा बढ़ाने वाला खुदा है। सो खुदा का कलाम कभी फेल नहीं होगा। आपको अपनी एबिलिटी से निकलना है, खुदा की प्रॉस्पेरिटी में लीन करना है। आपने खुदा के कलाम को अंडरस्टैंड करना है और फिर क्या होगा कि फियर आपको छोड़ जाएगा। आमीन। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीक में, क्योंकि अभी भी ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ है और ये टॉपिक वैसे कभी भी खत्म नहीं होने वाला, पर हम जाहिर बात है इसको हम थोड़ा लिमिटेड करेंगे क्योंकि ये टॉपिक खुदा की वफादारी पर बेस करता है। सो जाकर हमें सब्सक्राइब भी करें, हमें ज़रूर सुने और अगर आप हमारे बाइबल स्कूल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें ऊपर हमारे पेज पे एक नंबर दिया हुआ है या जो नीचे नंबर चलता है उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और आपको बताएंगे कि हमारे बाइबल स्कूल की क्या डिटेल्स हैं। हम बहुत सारे वेरियस कोर्सेज को ऑफर कर रहे हैं जो आपको हेल्प करेंगे खुदा के साथ रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए। खुदा हाफिज।